अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है? 25 दिसंबर के दिन मुसलमानों का ईसाइयों को मुबारकबाद देना कैसा है, शरई हुक्म क्या है, आज इसी उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मुरक्कब है। क्राइस्ट के माने आते हैं मसीह के और मास के माने आते हैं इकट्ठा होने के, और मफहूम यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा हों। यह लफ्ज तकरीबन चौथी सदी ईसवी के करीब करीब पाया गया है। उससे पहले इस लफ्ज को कोई भी नहीं जानता था। ईसाइयों के लिए यह दिन चूंकि बड़ा दिन है, मुकद्दस दिन है, इसलिए इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के ईसाई 25 दिसंबर को ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तस्लीम करते हैं, बल्कि ईसाइयों में खुद इख्तलाफ है। चुनांचे दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले ईसाई मुख्तलिफ दिनों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं। बाज़ ईसाई 25 दिसंबर को, बाज़ ईसाई 6 जनवरी को, बाज़ अफराद 7 जनवरी को, बाज़ ईसाई 16 जनवरी को, जबकि बाज़ ईसाई 18 जनवरी को विलादत ईसा मनाते हैं। इस इख्तलाफ की असल वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने का दिन तारीख में महफूज नहीं है, बाइबल में भी इसकी सराहत नहीं है, किसी को भी इसका इल्म नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए थे। गोया क्रिसमस की पूरी बुनियाद ही मफरूजा पर कायम है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई रिश्ता और नाता नहीं है। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख का तअय्युन करें तो कुरान करीम की एक आयत से इतना इशारा मिलता है कि जब हज़रत मरियम को दर्द ज़े हुआ तो अल्लाह ने उनको हिदायत दी कि खजूर की तना हिलाएं और उस पर से खजूर खाएं, पक्के और ताज़ा खजूर खाएं। और फिलिस्तीन में मौसम गर्मा यानी जुलाई और अगस्त के वस्त में खजूरें पकती हैं और खजूरें ताज़ा होती हैं। तो इस एतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर नहीं हो सकती, बल्कि गर्मी का कोई महीना है, वो या तो जुलाई है या अगस्त है। यही वजह है कि इब्तिदाई 3 सदियों तक खुद ईसाइयों में विलादत मसीह मनाना मुशरिकाना फेल और बुत परस्ताना काम समझा जाता था, और ईसाई पादरी ऐसे लोगों की तंबीह किया करते थे जो विलादत मसीह मनाया करते थे। क्रिसमस का आगाज हुआ तो उसकी वाहिद फजूल खर्ची मोमबत्तियां थी, लेकिन फिर उसमें क्रिसमस ट्री आया, फिर मौसीकी आई, फिर डांस आया, और फिर आखिर में शराब भी उसमें शामिल कर दी गई। शराब के दाखिल होने की देर थी कि यह त्यौहार अय्याशी की शक्ल इख्तियार कर गया। सिर्फ बर्तानिया का यह हाल है कि वहां हर साल क्रिसमस डे के मौका पर 7 अरब 3 करोड़ पाउंड की शराब पी जाती है। 25 दिसंबर 2005 को ब्रिटानिया में लड़ाई झगड़े और कत्ल गारत गरी के 10 लाख वाकयात सामने आए। 25 दिसंबर 2002 को आबरूरेजी और ज्यादती के 19,000 केस दर्ज हुए। सर्वे के मुताबिक बर्तानिया के हर 7 में से एक नौजवान ने शराब पीने के बाद बदकारी का इर्तिकाब किया। अमेरिका की हालत उससे भी गई गुजरी है। 25 दिसंबर को अमेरिका में ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियां इस कदर उड़ाई जाती हैं कि पूरे साल में भी उतनी खिलाफ वर्जियां नहीं होती। 25 दिसंबर को हर शहरी के मुंह से शराब की बू आती है और शराब के अखराजात 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ अटलांटिक सिटी के जुआ खानों में उस दिन 10 अरब रुपयों का जुआ होता है। लड़ाई और मार कुटाई के वाकयात की तकरीबन 6 लाख इत्तलाआत आती हैं। 25 दिसंबर 2005 को अमेरिका में शराब नोशी के बाद होने वाले हादसों में 2,500 अमेरिकी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उस दिन 5 लाख खवातीन अपने बॉयफ्रेंड्स और खाविंदों से पिटी। इन्हीं वजूहात के बिना पर अब यूरोप में भी ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिनके जरिए शहरियों को तलकीन की जा रही है कि अब क्रिसमस डे के मौका पर शराब पीने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और करीब के चर्च में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाएं। अब तो ईसाइयों में भी ऐसे गिरोह पैदा हो चुके हैं जो क्रिसमस पर एतराज करते हैं और क्रिसमस डे को पसंद नहीं करते। खुलासा ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत का किसी को इल्म ना होना और इब्तिदाई ज़माना में किसी ईसाई का क्रिसमस डे ना मनाना, यह इस बात को तक़वियत देता है कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کرسمس کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان عیسائیوں کے ساتھ ساتھ کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے مشابہت سے بچنا چاہیے۔ صراحت کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کی کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو اور وہ اپنے شوہر سے اجازت مانگے کہ میں چرچ جانا چاہتی ہوں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناؤں، تو کیا شوہر جو مسلمان ہے اس کو اپنی بیوی کو اجازت دینی چاہیے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے اپنے بیوی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے گناہ کے کام میں تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا، عیسائیوں کو مبارکباد دینا یا اس کے ذریعے منعقد کی گئی کسی تقریب میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، لہٰذا 25 دسمبر کو وہ کرسمس ڈے منا کر اس بات کو ثبت کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آج اللہ کے بیٹے کا جنم دن ہے، آج اللہ کے بیٹے کی یوم ولادت ہے۔ اور ایک مسلمان اس عیسائی کے ساتھ شریک ہو کر اس کے عقیدہ کی توثیق کرتا ہے، اس کے عقیدہ کی تائید کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔